हमले में शहीद हुए, प्राकृतिक आपदाओं में शहीद हुए और अभी अभी एक बिलासपुर जोन में एक रेल दुर्घटना घटी है, उसमें हमारा लोको पायलट शहीद हो गया। हमारी जो एएलपी महिला लोको पायलट हैं वो घायल हो गई और अभी भी अस्पताल में हैं, खतरे से बाहर हैं। और जो भी दुर्घटनाओं में कई यात्रियों की भी मौत हुई, तो मैं इन सभी जो अप्राकृतिक मौतें हुई हैं उनको 2 मिनट के लिए श्रद्धांजलि के लिए आप लोगों से निवेदन करता हूं कि अपने अपनी जगह पर खड़े होकर के 2 मिनट मौन रख करके उनको श्रद्धांजलि देंगे। ओम शांति। साथियों, जैसा कि आप लोगों को पता है, आज का जो ये सम्मेलन है वो लोको रनिंग स्टाफ के अधिकारों पर जो हमला हो रहा है और हमारे अधिकारों को जिस तरह से नकारा जा रहा है, उसके विरुद्ध ये सेंट्रल रेलवे जोन का अधिकार सम्मेलन है। और हम आगे आने वाले समय में जो एलारसा द्वारा अपने अधिकारों को प्राप्त करने के लिए सम्मेलन जो आंदोलन किए जाने हैं, उसके लिए लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए आज के इस सम्मेलन को रखा गया है। साथियों, कार्यक्रम की रूपरेखा इस तरह से है कि हमारी जो सेंट्रल वर्किंग कमेटी है उसकी जो मीटिंग हुई थी NWR में, उसमें यह फैसला लिया गया था कि हमारे जिन अधिकारों को नकारा जा रहा है और जो हमारे जायज अधिकार हैं, जैसे रनिंग अलाउंस का जो टीए पार्ट है उसमें उसके पोर्शन में बढ़ोतरी, ये बढ़ोतरी क्यों होनी चाहिए साथियों? क्योंकि टीए का रेट बढ़ गया है, तो जो हमारा 70% टीए है रनिंग अलाउंस में, उसमें उस रेशियो में उतनी बढ़ोतरी होनी चाहिए जो कि रेलवे बोर्ड द्वारा नकारा गया जिसको, और जिसके लिए हमारे संगठन का, हमारी CWC के जो लोग हैं, जिनमें से जॉइंट सेक्रेटरी जनरल कामरेड RK राणा हमारे बीच में उपस्थित हैं, इन लोगों ने बार बार जाकर के रेलवे बोर्ड को रिप्रेजेंटेशन दिया। उसके बावजूद भी किसी तरह की उसको बढ़ाने की बात पर सहमति नहीं बन पाई और इसलिए मजबूर होकर के हमको आंदोलन का रास्ता अख्तियार करना पड़ रहा है। तो साथियों, उस विषय में जागरूकता फैलाने के लिए हम लोगों ने ब्रांच स्तर से, शाखा स्तर से लेकर के और मतलब जोन तक और उसके बाद ऑल इंडिया लेवल तक लोगों को जागरूक बनाने के लिए इस तरह के सम्मेलन आयोजित किए जा रहे हैं। उस क्रम में हमारे सेंट्रल रेलवे का जोनल सम्मेलन आज यहाँ पर, उसमें आप लोग उपस्थित हुए हैं। तो साथियों, अधिकार मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे वो एक बात है, लेकिन अधिकारों को लेने के लिए हमारे अंदर कितनी जागरूकता है। हमको अगर अधिकार नहीं मिल रहे हैं तो क्या हम अपने अधिकार खुद से छोड़ देंगे? क्या उन पर हम दावा करना छोड़ देंगे? ये लड़ाई हमारी आज रेलवे बोर्ड से है, सरकार से है, और इसको लड़ाई नहीं कह सकते, इसको सत्याग्रह कह सकते हैं आप लोग। हम लोग सत्य के मार्ग पर चलते हुए रेलवे बोर्ड से, हमारी सरकार से जो हमारे वोटों द्वारा चुनी गई है, उससे हम लोग आग्रह करने का काम कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं कि भाई जो हमारा अधिकार है वो हमारा अधिकार हमको देना चाहिए। साथियों, आप लोग जानते हैं, आप लोगों को पता है कि हिंदुस्तान में जो टीए होता है, जो एक अलाउंस है, वो 100% इनकम टैक्स से एग्जम्प्टेड है, यानी उस पर इनकम टैक्स नहीं लिया जाता है। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि इस देश में एक ऐसी कैटेगरी भी है, रनिंग स्टाफ, लोको रनिंग स्टाफ,
और दूसरे हमारे साथी जो ट्रैफिक रनिंग स्टाफ भी हैं, उनसे हमारा जो रनिंग अलाउंस में जो टीए का पोर्शन है 70%, उसके ऊपर भी हमसे इनकम टैक्स लिया जाता है। और 2012 के बाद, हालांकि ये प्रावधान है, ये नियम है, ये कानून है कि रनिंग अलाउंस में जो टीए का पोर्शन है उस पर इनकम टैक्स नहीं लिया जाएगा। और समय समय पर जब भी बढ़ोतरी हुई हमारे रनिंग अलाउंस में, तो इनकम टैक्स की लिमिट को उसी अनुपात में बढ़ाया गया, एग्जेम्पशन की लिमिट को। लेकिन 2012 के बाद इस लिमिट को बढ़ाया नहीं गया और हम बार बार मांग कर रहे हैं, बार बार रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं। रिप्रेजेंटेशन यानी चिट्ठी लिख रहे हैं रेलवे बोर्ड को। हमारे सेंट्रल के नेताओं ने मिलने का भी काम किया, जाकर के रेलवे बोर्ड में सरकार के जो प्रतिनिधि हैं उनसे, उनको बताने का काम किया। रेलवे बोर्ड ने भी, क्योंकि ये मामला जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से जुड़ा हुआ है, तो रेलवे बोर्ड ने भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को चिट्ठी और चिट्ठियों के रिमाइंडर लिखने का भी काम किया, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। साथियों, आप लोग जानते हैं कि गाड़ियों की गति काफ़ी बढ़ चुकी हैं। हमारे यहाँ जब गाड़ियाँ स्टीम इंजनों से चला करती थी और जब गाड़ियों की गति बहुत कम थी, 35, 40, 50, 60 kmph की स्पीड से गाड़ियाँ चला करती थी, तो उस समय एक नियम बनाया गया था कि जो रनिंग स्टाफ है उसको घर से 72 घंटे तक बाहर रखा जा सकता है। 72 घंटे या 72 घंटे में उसको वापस लाने की, अगर वो नहीं आ पाता है किसी कारण से वापस, तो उसको स्पेयर पायलटिंग जिसको बोलते हैं, स्पेयर उसको वापस लाने की व्यवस्था की गई थी। लेकिन 72 घंटे तक वापस नहीं आएगा वो बाबा आदम के ज़माने की बात है। तब से अब तक गाड़ियों की रफ्तार बहुत बढ़ गई है, टेक्नोलॉजी में बहुत डेवलपमेंट हो गया है, टेक्नोलॉजी काफ़ी बढ़ गई है। उसके बाद भी उस नियम को ज्यों का त्यों रखा गया है और लोगों को अभी भी 72 घंटे का जो नियम है उसको रनिंग स्टाफ के ऊपर अप्लाई किया गया है। तो साथियों, हम लोग इस बात की भी लगातार मांग कर रहे हैं कि जो 72 घंटे का नियम है उसको 36 घंटे में वापस लाना चाहिए। इसके अलावा साथियों, आप जानते हैं इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो है उसने एक नियम बनाया हुआ है कि जो लोग भी ड्यूटी करते हैं उनकी ड्यूटी केवल 8 घंटे रहेगी। और इस बात को हाई पावर कमेटी ने भी इस बात को एक्सेप्ट किया कि रनिंग स्टाफ की जो ड्यूटी है, जिस तरह से उनसे असीमित काम के घंटे लिए जाते हैं, वो ठीक नहीं है। और उसने एक टारगेट दिया कि 2018, 19, 20 तक हम जो है तो ड्यूटी आवर्स को 9 घंटे तक, रनिंग स्टाफ की ड्यूटी आवर्स को 9 घंटे तक सीमित करेंगे। और साथियों, मैं आपको बता दूं, वो जो 9 घंटे की बात है वो एक्चुअल 8 घंटे ही है, लेकिन उसमें आधा घंटे साइन ऑन के और आधे घंटे साइन ऑफ के हैं। ड्यूटी आपकी 9 घंटे है, क्योंकि साइन ऑन करने के बाद भी कुछ काम हमको करने पड़ते हैं, डॉक्यूमेंट जो दिए जाते हैं, सर्कुलर्स वगैरह पढ़ने पड़ते हैं। साइन ऑफ के लिए भी हमको समय आधा घंटे का दिया गया है, तो 1 घंटे का समय निकाल दीजिए, केवल 8 घंटे ड्यूटी आवर्स हैं हमारे। लेकिन रेलवे बोर्ड उस नियम को भी इम्प्लीमेंट करने के लिए तैयार नहीं है। तो इस तरह से साथियों, 2 चीज़ें हमारे अलाउंसेस, पे एंड अलाउंसेस से संबंधित है और 2 बातें हमारी नौकरी से संबंधित है जिन पर हम जोर दे रहे हैं। इसके अलावा 36 चार्टर ऑफ डिमांड जो है हमारी, वो भी हमारी मांग है। तो साथियों, इन सारी चीज़ों के लिए हम आज यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। संख्या थोड़ी कम है, लेकिन हम संख्या पर नहीं जाते हैं, क्योंकि हम एक चीज़ जानते हैं कि किसी भी आंदोलन में, कोई भी आंदोलन हो, वो आंदोलन कोई किसी एक व्यक्ति का नहीं होता है। आंदोलन होता है समूह का, और समूह में सबकी समान जिम्मेदारी होती है आना। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हमारे कोई एक आध डिवीजन की तो यहाँ पर प्रेजेंस ही नहीं है। उसके अलावा हमारे बहुत से जिम्मेदार पदों पर बैठे हुए लोग,
उन लोगों ने भी बात को गंभीरता से नहीं लिया। लेकिन ये सब बात करने की जरूरत नहीं है, उसको हम बाद में देखेंगे कि समस्या क्या है और समस्या का समाधान क्या हो सकता है। तो साथियों, आज हम अपनी मांगों को नहीं बल्कि अपनी जायज मांगों को पर जोर देने के लिए, आप लोगों को बताने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए यहां पर उपस्थित हुए हैं। तो साथियों, मैं इस क्रम में, पिंटू किसको बुलाना है पहले? मैं कॉमरेड एसजे निगड़े, हमारे सोलापुर मंडल के जो अध्यक्ष हैं, उनको आमंत्रित करता हूं, वो मंच पर आएं, यहां पर डायस पर आकर के आपके सामने अपनी बात रखें। कॉमरेड एसजे निगड़े जी, कॉमरेड एसजे निगड़े जी को लाल सलाम। कॉमरेड एसजे निगड़े जी को लाल सलाम। दूसरा वक्ता, दूसरा एक लिस्ट बनाओ। जो है ना, हाँ, अधिकार सम्मेलन का थीम मतलब सब्जेक्ट पे जो उसके बारे में ज़्यादा जानते हैं, इसका काम होता है ना, माता सर मैच भी होगा। ठीक। सामने बैठे हुए साथी और उनके फैमिली, प्रथमता ये शिवाजी महाराज की पुण्य भूमि पर मुनाडी विजन ने ये जो म्यूजियम का आयोजन किया है, उसके लिए मुनाडी विजन के सभी आयोजन करने वाले कार्यकर्ताओं को मैं अभिनंदन करता हूँ। बहुत दिनों से मुनाडी विजन में बीजेपी को करना है, लास्ट 2-3 साल से चल रहा था। फिर ये हमारे पिंटू और गऊ के इधर आने के बाद ये सक्सेस हुआ है, तो अच्छी बात है। ये शिवाजी महाराज की पावन भूमि है, और शिवाजी महाराज ने क्या किया ये आप इतिहास पढ़ लो, तो यही आपने को ही करना है। शिवाजी महाराज को ऐसी कोई जरूरत नहीं थी कि लड़ाई लड़े खुद, वो बहुत बार वो खुद वो जो शस्त्र वगैरह लेके, जैसे शाइस्ता खान को सामना किया या अफजल खान से सामना किया, ऐसे करने की जरूरत भी नहीं थी। लेकिन अन्याय के विरुद्ध वो लड़ने लगे, तो अपने को भी वही प्रेरणा लेके